मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वैदिक युग में। आज का हमारा विषय है भारत के उद्योग धंधों का सर्वनाश और ये इसका पार्ट 2 है। अधिक जानकारी के लिए थोड़ा पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। भारत के उद्योग धंधों का सर्वनाश ये सीरीज 17 भागों में विभाजित होगी। 17 भागों में विभाजित करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं इस विषय के एक एक अक्षर को मतलब अधिकांश चीज़ों को पढ़कर बता देना चाहता हूँ कि भारत में जो लोग कहते हैं व्यापार था ही नहीं, सब अंग्रेज़ों की देन है, वो भारत में कितने उच्चतम स्तर पर था। लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट और अम्बेडकरवादी लोगों ने अंग्रेज़ों को अपना बाप इस तरीके से स्वीकारा कि भारत की अस्मिता को लात मार दी। भारत में कुछ था ही नहीं, ज़ोरों से चिल्लाना शुरू कर दिया, हमें सब अंग्रेज़ों ने दिया, ब्राह्मणों ने हमें लूट लिया। आज हम बताएंगे कि व्यापार के नाम जो अत्याचार इनके माई बाप अंग्रेज़ों ने किए हैं वो कितने क्रूर थे और इन्हीं का रेफरेंस है। रिचर्ड्स नामक एक अंग्रेज़ ने सूरत की अंग्रेज़ी कोठी के रोज़नामचे में कुछ घटनाएं उद्धृत की है जो उसने सन 1813 में पुस्तकार प्रकाशित की, जिनसे मालूम होता है कि सन 1796 और सन 1811 के बीच सूरत में कंपनी व्यापार का ढंग किस प्रकार का है। रिचर्ड्स वह लिखता है, जो कपड़ा सूरत से विलायत भेजा जाता था वह अत्यंत कड़े और निष्ठुर अत्याचारों द्वारा वसूल किया जाता था। जुलाहों को उनकी इच्छा और हित दोनों के विरुद्ध कंपनी से काम का ठेका लेने और उस ठेके के अनुसार काम कर देने के लिए मजबूर किया जाता था। कभी कभी जुलाहे इस तरह जबरन काम करने की अपेक्षा भारी जुर्माना दे देना अधिक पसंद करते थे। कंपनी अपने नमूने के अनुसार या बढ़िया माल के लिए जुलाहों को जो दाम देती थी उससे कहीं घटिया माल के लिए डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अरब सौदागरों से उन जुलाहों को ज़्यादा दाम मिल सकते थे। कंपनी का व्यापारी रेजिडेंट साफ कहता था कि कंपनी का उद्देश्य यह है कि कम या निश्चित दामों पर थान खरीदकर कपड़े की पूरी तिजारत का ठेका कंपनी अपने हाथों में ही रखे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इतनी ज़बरदस्ती की जाती थी और इतनी अधिक सजाएं दी जाती थी कि अनेक जुलाहों ने मजबूर होकर अपना पेशा तक छोड़ दिया। इस बात को भी रोकने के लिए कि कोई जुलाहा अपना पेशा न छोड़ने पाए, यह नियम बना दिया गया कि किसी जुलाहे को फ़ौज में भर्ती न किया जाए। एक बार यह भी हुक्म दिया गया कि कोई जुलाहा बिना अंग्रेज़ अफसर की इजाज़त के शहर के दरवाज़ों से बाहर भी कदम न रख सके। जब तक जुलाहे सूरत के नवाब की प्रजा थे, उन्हें दंड देने और उन पर दबाव डालने के लिए नवाब को बार बार अर्जियाँ दी जाती थी। नवाब अंग्रेज़ सरकार के हाथों में केवल एक कठपुतली था। आसपास के देसी नरेशों पर भी जोर दिया जाता था कि वे अपने इलाकों में इस बात का हुक्म दे दें कि कपड़ों के थान केवल अंग्रेज़ी कंपनी के सौदागरों और दलालों के हाथ ही बेचे जाएं और कदापि किसी दूसरे के हाथ न बेचे जाएं। इसके बाद जब सूरत अंग्रेज़ी अमलदारी से मिला लिया गया, तब इसी तरह के अन्यायों और अत्याचारों को जारी रखने के लिए बार बार अंग्रेज़ी अदालतों का प्रयोग किया गया। जब तक कंपनी सूरत में कपड़े का व्यापार करती रही, तब तक कंपनी के मुलाजिमों का काम करने का ढंग बिल्कुल इसी तरह का रहा। ठीक इसी ढंग से दूसरी कोठियों का भी व्यापार चलता रहा। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने 19 जुलाई सन 1814 को मद्रास गवर्नमेंट के नाम एक पत्र लिखा, जिससे विस्तार से पता चलता है कि मद्रास प्रांत की समस्त अंग्रेज़ी कोठियों में भी ये सब अत्याचार इसी तरह जारी थे। जुलाहों को लेकर एक सन 1793 का कानून था, इसके बारे में लिखते हैं, इसी तरह बंगाल में जुलाहों को ज़बरदस्ती पेशगी रुपये देकर
पहले से उनका माल खरीद लिया जाता था। सन 1793 में बंगाल की अंग्रेज सरकार ने एक कानून पास किया जिसके अनुसार कोई मनुष्य जिसे कंपनी का कुछ भी धन देना हो या जो किसी तरह कंपनी के कपड़े के व्यापार के संबंध रखता हो, न कभी कंपनी का काम छोड़ सकता था और न किसी दूसरे काम के लिए काम कर सकता था और न ही स्वयं के लिए वह काम कर सकता था। इस छोटे से नियम ने देश भर के प्रत्येक जुलाहों को कठोर से कठोर अर्थों में कंपनी का आजीवन गुलाम बना दिया। यदि कोई कारीगर अपना वादा पूरा न कर सकता था तो उसे हवालात में बंद कर दिया जाता था और उसका माल, कच्चा माल और तैयार माल कंपनी के नाम पर जब्त कर लिया जाता था। इस तरह की भी बिल्कुल परवाह नहीं की जाती थी कि वह किसी दूसरे का भी कर्जदार है अथवा नहीं। इतने अधिक अत्याचार भारत के कारीगरों के ऊपर किए जाते थे। अंग्रेज इतने क्रूर होते थे, वे भारतवासियों पर तरह तरह के अत्याचार करते थे। लेकिन पता नहीं जब से इन विशेष समुदाय अम्बेडकरवादियों ने, नवबोधों ने जन्म लिया है, इन्होंने कहाँ से सीख लिया कि अंग्रेज बड़े ही दयालु होते थे। उन्होंने इसे नियम कानून दिए, जबकि इन पुस्तकों को पढ़ने से पता चलता है कि उन्होंने भारतवर्ष में जो तबाही मचाई और जो गरीबी का मंजर दिखाया, उसके लिए ईश्वर भी इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसका पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।